जय गौ माता की भाई साहब। जय गौ माता। आप कहाँ से भाई साहब? सर मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के कटकाण गांव में रहता हूँ और अभी हाल फिल्म में हमारा ऑफिस है जैतपुर कतरपुर में इस्माइलपुर रोड नियर ज्ञान मंदिर में हमारा प्रॉपर्टीज का ऑफिस है जिसका नाम है जय शिवा प्रॉपर्टी। तो गौ सेवा कब से कर रहे हैं आप लोग? सर हम तो गौ सेवा जन्म से ही कर रहे हैं जब से, क्योंकि हम पैदा ही गौशाला में हुए। हम किसी महल में या किसी सीमेंट के घर में नहीं हुए, क्योंकि पहले। जय गौ माता की दोस्तों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। परमात्मा एवं गौ माता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली जैतपुर, और कुछ गौ भक्त हैं जो लगातार गौ सेवा के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। आज उनका मुझे फ़ोन आया था, और फ़ोन आया तो मैं जहाँ गौ भक्तों की बात आए तो मैं ज़रूर वहाँ तक पहुँचता हूँ और गौ सेवा के लिए कार्य करता रहता हूँ, ये आप सभी को मालूम है। तो आज आया हूँ मैं दिल्ली जैतपुर, और एक शिवा प्रॉपर्टी करके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो मैं पूरी जानकारी उनसे ही लूँगा कि कहाँ पर उनकी लोकेशन है, और आप उनसे मिलें। और प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपना घर बसाना चाहते हैं और प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो आप सबका यहाँ पर स्वागत है। और ये लगातार गौ सेवा के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, तो क्यों ना इनसे आज बात करते हैं और आप इनको समझें। जय गौ माता की भाई साहब। जय गौ माता। आप कहाँ से भाई साहब? सर मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के कटकाण गांव में रहता हूँ और अभी हाल फिल्म में हमारा ऑफिस है जैतपुर कतरपुर में इस्माइलपुर रोड नियर ज्ञान मंदिर में हमारा प्रॉपर्टीज का ऑफिस है जिसका नाम है जय शिवा प्रॉपर्टी। तो गौ सेवा कब से कर रहे हैं आप लोग? सर हम तो गौ सेवा जन्म से ही कर रहे हैं जब से, क्योंकि हम पैदा ही गौशाला में हुए। हम किसी महल में या किसी सीमेंट के घर में नहीं हुए, क्योंकि पहले तो ऐसे थे जहाँ से हमारा मूल है तो वहाँ सिर्फ मिट्टी के और गाय के ही गोबर से लिपे हुए घर में हम रहते थे, और वहीं हमारा जन्म हुआ। और हमारा हम ही लोग नहीं, हमारे पुरखों तक ये चला आ रहा है कि गौ सेवा में सदैव समर्पित है, और हमेशा गौ सेवा में अभी भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि चलो भाई हमारा दिल्ली में पढ़े लिखे या दिल्ली में रह रहे हैं, हालांकि मैं भी दिल्ली में पढ़ा हूँ, लेकिन हमने गौ सेवा हमारे गाँव में आज भी बगैर, जो हमारा खलियान है बगैर गाय का नहीं रहा, और आज भी वहाँ एक गाय बंदी रहती है। हमने ये नहीं, कई लोगों ने तो गांव के गांव छोड़ दिए हैं, सब लोग इधर ही बस गए, भाई गांव में क्या है क्या नहीं। पर लेकिन हमने, हालांकि मैं भी यहीं दिल्ली में रहा हूँ, मैं 5 क्लास में आ गया था दिल्ली में, पर लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हमारा गाँव या हम गाँव छोड़ दें या हम दिल्ली में रह गए, हम दिल्ली में अपना पूरा सेटल हो गए हैं, भगवान की दया से यहाँ भी घर है वहाँ भी घर है। पर लेकिन हमने किसी को, सबसे प्रेफरेंस हमारा जो है, ये तो कर्मस्थली हमारी, ये हमारी कर्मस्थली है जी। और जन्मस्थली का जो जहाँ पे सवाल है वो हमारी गौ सेवा है बस जी। तो दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि ऐसे एक गौ सेवक हैं जिनका जन्म ही गौशाले में हुआ और आज दिल्ली में रह रहे हैं और 2 रुपए कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो क्यों ना हो कि हमारे जितने भी गौ सेवक भाई हैं, गौ माता से जुड़े हो हमारे लोग, वो सब लोग भाई साहब के पास आएँ और इनसे जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ख़रीदें, और उससे जो सेवा होती है ये गौ सेवा तक पहुंचाने का भी कार्य करते रहेंगे। जिन्होंने वो संकल्प भी लिया है कि ये जो आपका चलो पहाड़ का जो पोस्टर है हम तक पहुंचाइएगा, और हम इस सेवा के लिए हर एक व्यक्ति को जोड़ेंगे और अपनी सेवा भी ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तो आप क्या आगे सोचने वाले हैं, जो हम सुरकुंडा देवी में जो गौशाला बनाने जा रहे हैं उसके लिए आप लोगों का क्या सहयोग है, कि आप लोग कैसे लोगों को जोड़ेंगे, कैसे प्रेरित करेंगे? जहाँ पर सुरकंडा देवी का सवाल है, क्योंकि हमारे गांव में भी सबसे पहले जो है सुरकंडा माँ का मंदिर भी है, और सुरकंडा माँ के लिए तकरीबन मतलब पूरा हमारा गढ़वाल जो है समर्पित है। और वहाँ भी देवी जो है, हम एक पुरानी कहानी है कि माँ जो है उसमें जो है किसी के नमक की उसमें, या मतलब उसके कंडी में नमक जो है देहरादून से लेके आते थे, और वो उसने वहाँ पे बैठा और वहीं पे जो है वो देवी जो उनके साथ चल के आई। और वहाँ पे भी अभी बहुत हम लोगों ने दिव्य और भव्य मंदिर बनाया हुआ, जहाँ पर हमारी एक गौशाला भी है, जो हमारे माननीय श्री महाराज जी हैं, गौ सेवक, जिनका नाम देश विदेश तक प्रचारित है, गोपालमणि जी महाराज, वहीं हम मूल निवासी हैं। और चौपड़धार में जो गौ सेवा है सभी लोग हम मिलके करते हैं। मैं और कई लोग कहते हैं कि भाई कैसे गौ सेवा के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि गौ सेवा, पर लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर सभी लोग अगर एक एक गाय पालें तो
मैं कहता हूँ कि कोई मतलब नहीं है रोड पे अगर एक गाय भी दिख जाए। लोगों का अब से मतलब क्या हो गया, खासकर जो शहरीकरण जहाँ पे हुआ है वो लोग जो है इसका फायदा जो है ये वो सिर्फ उनका दिमाग मोटिव क्या होता है, हमें दूध पीना है, उसके बाद गाय को सड़क पे छोड़ देते हैं। गाँव में कहीं देखा आपने कोई गाय घूम रही है सड़कों पे क्यों है? क्योंकि उनका मोटिव सिर्फ उसको दूध, जब तक वो दूध दे रही है तब तक उसको बांध के रखा है, और जब तक दूध देना बंद कर दिए रोड पे आ गई। और मेरे को उन लोगों से भी सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि हाँ जी गौ सेवा कर रहे हैं और रोड पे छोड़ी हुई है। अरे भाई रोड पे छोड़ी है, गांव में कहीं छोड़ी हुई है? इसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है? ये गौ माता को मतलब ऐसे क्यों करवा रही है लोग? लेकिन मैं उन लोगों से, शहरी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, और उन लोगों को भी, वो देखते हैं गाय को ऐसे नहीं कि मैं घरे उठा के उसको बांध दूँ, बल्कि उसको बहुत सवाल, अरे अगर कोई गौ सेवा भी कर रहा है उसको गलत मोटिव से लेते हैं कि हाँ भाई गाय तो ऐसी घूम रही है। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुमने कोई गाय पकड़ी आज तक? कोई गाय बांधी है अगर कोई घूम रही है तो? हमारे यहाँ जो सवाल करने वाले बहुत, अगर कोई अच्छा काम करे उसे टांग खींचनी। ऐसे नहीं कि भाई चलो भाई हम उसका सहयोग करें, उसका ये करें। आज हमको बहुत अच्छा लगा, प्रवीण सेमवाल जी ये सकलानी जी आए हैं, तो एक गौ सेवा का मोटिव से आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि इनको भी एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा कार्य है कि गाओ विश्व से मातरा, ठीक है, जो हमारे वेदों में या सारे संसार में लिखा है। अगर हर नौजवान को अगर ये शिक्षा मिले और वो अपने मन में एक ठान ले कि ये गाय मैं ही बांधूंगा, तो कभी भी कोई गाय जो है रोड पे नहीं आएगी और ना ही कहीं सड़क पे आएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मेरी जुबान से आपने कुछ ना कुछ खींचा है। जो चीज़ मैं कहना चाहता था वो आपने खुद ही कह दी कि हर एक व्यक्ति को गाय पाल देनी चाहिए। उनमें से 50% लोग भी आगे बढ़ गए तो एक गाय रोड पे नहीं दिखेगी, ये बात सत्यता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग भाई से ज़रूर मिलें, और भाई साहब की जो प्रॉपर्टी कहीं भी हो यहाँ पूरे, और हम ये चाहते हैं, आप कहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं ये जरा थोड़ा? हमारा पूरे दिल्ली के अंदर है, हमारा नेटवर्क पूरे दिल्ली के अंदर है जी। हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी भाव से, चाहे आप दिल्ली में रहे हो या बॉम्बे में रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, गौ सेवा आज की डेट में एक सुगम, मतलब एक अच्छा ये है कि आप कहीं से भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप गौशाला में जाके करें, ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन गौ सेवा के लिए जो आपसे बन पड़ता है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे भाई साहब का QR कोड दे रखे, गौ सेवा से जुड़े हैं, तो ये भी कुछ अंश हमारा जो है जो आमदनी का है वो उसमें क्या है, अगर आप देंगे तो गौ माता की जरूर आप पे कृपा करेगी। और हम भी ये कहते हैं कि सभी जितने भी लोग हमारे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम भी कहते हैं कि एक अंश आपका जो है गौ माता के लिए समर्पित होगा। फिर जो है गौ माता का आशीर्वाद लेने लोग तो पहले ऐसे करते थे कि पहले जो कमरा बनाते थे वो ये गौ माता के लिए बनाते थे, तब घर में प्रवेश करते थे। पर लेकिन ये सुलभ नहीं है शहरी क्षेत्र में। पर लेकिन अगर आप कुछ भी अंश अगर आपका जाता है तो समझो कि गौ सेवा हो गई। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप लोग इनसे मिलें, और इनके कांटेक्ट नंबर मैं ज़रूर इस पे दे दूँगा आप लोगों को, और आप यहाँ से इनसे संपर्क करें। और आपकी जो सेवाएं हैं और डायरेक्ट जो भी आप 1 रुपये भी यदि सेवा के लिए पहुँचाते हैं वो डायरेक्ट गौ सेवा के लिए पहुंचने वाला है। इनके हाथ में आप ना दें, कोई रसीद ना कटाएं। QR कोड हमने दिया हुआ है, अकाउंट नंबर हमने दिया हुआ है, और डायरेक्ट गौ सेवा के लिए वो पैसा पहुंचेगा। और आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर इनके पास छोड़ें। जब भी माँ सुरकुंडा देवी में उद्घाटन किया जाएगा, या हमने जो सोचा है कि माँ सुरकुंडा देवी में जो भद्री गाय होंगी उनके दूध का हर सोमवार को खीर का भंडारा किया जाएगा, ऐसे ही सेम नागराजा में भी हम तैयारी करने जा रहे हैं। हर जगह हमारा धीरे धीरे स्टार्ट होगा, जहाँ जहाँ हमें प्रॉपर्टी मिली है, जिन लोगों ने हमें दान दी है, आप लोगों की सेवा वहाँ पर आपकी उपस्थिति सबसे पहले रहेगी। और आप लोगों को हम इनवाइट करेंगे, हमारे ऑफिस के माध्यम से आपको कॉल आएगी। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ ज़रूर दें जिनको आप सहयोग देते हैं। और बगल में श्री शांति प्रसाद सकलानी जी भी बैठे हुए हैं, जो लगातार गौ सेवा के लिए काम करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आप भी लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं और गौ सेवा के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप लगातार इसी तरीके से प्रयास करते रहे। और लगभग दिल्ली में भी काफ़ी लोगों को आपने जोड़ा है, तो अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आप आवाज़ पहुंचाते हैं गौ सेवा के लिए। हाँ जी, अब ऐसा है कि ये जैसे आप प्रचार कर ही चुके हैं कि हमारा शिव दर्शन ज्ञान मंदिर जयपुर एक्सटेंशन में C5 में जय शिवा करके प्रॉपर्टी है। और जिन सज्जनों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं
लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें, और जो भी धनराशि हमारे पास आएगी उसका कुछ परसेंटेज हम गौ माता के लिए अपनी तरफ से संवर्धित करेंगे, गौ दान के लिए करेंगे, और उसमें आपका भी सहयोग रहेगा। आपके नाम से भी हम गौ माता के लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता की। जय गौ माता। जय गौ माता की। गोटी कॉलोनी